हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। ठीक है, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था? पिछली क्लास में देख लिया था 10.1 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली कौन सी 10.2। अगर आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो चैनल पर जाओ, विजिट करो। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, किस नाम से? क्लास 10 मैथ्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर टैप करो, जो भी हमने पिछले लेक्चर कवर किए सारे के सारे वहाँ पर अवेलेबल है। सब उन पर सभी को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे कौन सी प्रश्नावली 10.2। तो 10.2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है तथा Q से केंद्र की दूरी कितनी है? 25 cm है। तो वृत्त की क्या करो? त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक या दो नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको आप पूरा डिटेल से सोल्व करना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट टिक लगा दो, ऐसे नहीं करना है, पूरा डिटेल से सोल्व करेंगे इसको डायग्राम बना के, तभी आपको 2 या 1 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है? एक वृत्त है, हमने वृत्त बना लिया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हमने क्या खींच दी? इस पर स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई कितनी बता रखा हमको? 24 cm। 24 cm। ठीक है, 24 cm तथा क्यों की केंद्र से, ये केंद्र है, यहाँ पर बिंदु क्या है? क्यों। क्यों की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 cm। ये कितनी है? 25 cm। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये क्या है हमारे पास? वृत्त की त्रिज्या। अब आपको पता होगा प्रमेय 10.1 से कि अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर टच करती है तो वो कितने पर, कोण पर करती है? 90 डिग्री पर मिलती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमारे को ये इसको बिंदु मान लेते हैं ओ। ये क्या है? पी। तो हमारे को त्रिज्या पूछे तो हमारे को क्या पूछा है? ओपी। अब देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन सा? ओ पी क्यू। इसमें क्या लगा देंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से दो भुजा ज्ञात, हमारे को तीसरी भुजा आसानी से आ जाएगी। अब आपको पता होगा, हमने पिछली प्रश्नावली में देखा था कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, और जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो बच जाता है वो क्या होती है? आधार। अगर आपको पिछले लेक्चर किया तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर आप विजिट करो। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेंगे कौन सी? त्रिज्या ज्ञात करेंगे आसानी से। लगाते हैं त्रिभुज आंसर। आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है और पूरा सोल्व करना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो लगाते हैं त्रिभुज कौन सा? ओ पी क्यू में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका? आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है? 25। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 बराबर लंब कौन सा है? ये ओपी। तो इसको ओपी रख लेते हैं। ओपी है, इसको त्रिज्या आर भी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको आर ही रख देते हैं। आर त्रिज्या क्या है? त्रिज्या ज्ञात करनी तो आर स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारे पास? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको इधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा इधर आके। क्या हो जाएगा? 625 माइनस कितना? 576 बराबर क्या है? आर स्क्वायर। ये कितना बच जाएगा? 49 बराबर आर स्क्वायर। तो त्रिज्या आर बराबर क्या आ जाएगा? √49। और ये कितना होता है हमारे पास? 7। तो आर का मान कितना है हमारे पास? 7। तो त्रिज्या का मान कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे पूरा डिटेल में सोल्व करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल था, सिर्फ समकोण त्रिभुज बन रहा था, उसमें त्रिज्या निकाली हमने पाइथागोरस प्रमेय से और आसानी से सोल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या? आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू, टीपी और टीक्यू दिख रहा है आपको, वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार है कि कोण कौन सा? पी ओ क्यू। यहाँ पर क्या है? ओ। पी ओ क्यू कितना है? 110 डिग्री। तो क्या? तो पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू कोण ज्ञात करो। तो हमारे को ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। एक आपने प्रमेय 10 मिनट आती है तो ठीक है, नहीं आती तो उसका कमेंट करें, उसका वीडियो सोल्यूशन अलग से बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो उसको कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन अलग से बनाएंगे और उसको देखेंगे। अब आपको पता होगा, हमने 10.1 में भी सीखा था कि कोई भी स्पर्श रेखा होती है और वो त्रिज्या से मिलती है तो कितने डिग्री कोण पर मिलती है? 90 डिग्री कोण पर मिलती है। 10.1 में देखो, वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये भी कितने, ये भी स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या ही है। ठीक है, केंद्र से अगर परिधि पर मिलती है कोई भी रेखा तो वो क्या होती है?
त्रिज्या होती है, ये केंद्र है और परिधि ये है, तो इस पर मिल रही है तो वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, स्पर्शरेखा है, तो ये भी कितने कोण पर मिलेगी, 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, कितना हो गया ये, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये हो गया। हमारे को ये कोण पूछा है, कौन सा, PTQ पूछा है। अब देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज, क्या बन रहा है, TPOQ, चार कोण है चतुर्भुज, और चतुर्भुज कौन सा, POQT में हम जानते हैं क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, चतुर्भुज POQT में चतुर्भुज इसके चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब चारों कोणों का योग करते हैं और बराबर कितना करेंगे हम, 360। तो कोण कौन सा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कौन सा, कोण ये कितना है यहाँ पर, OQ प्लस कौन सा, कोण T बराबर कितना होगा, 360। अब इनका मान दे रखे हैं, कोण P का मान कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, तो ये 90 प्लस कोण सॉरी यहाँ पर O है, कोण O का मान कितना है, 110, 110 प्लस कोण Q का मान कितना है, 90 प्लस कोण T का हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 180, 180 और 110 कितना हो जाएगा, 180 और 110 कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 290 प्लस T बराबर कितना, 360, तो कोण T बराबर आएगा हमारे पास 360 माइनस कितना, 290, कोण T बराबर कितना आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे पूरा सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें बस एक बात ध्यान रखें कि ये त्रिज्या होती है और ये स्पर्शरेखा होती है, वो कितने कोण पर मिलती है, 90 डिग्री कोण पर मिलती है, और चारों कोणों का कितना होता है, 360 होता है, आसानी से निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक भी है। क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है, स्पर्शरेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री कोण पर क्या हुई है, झुकी हुई है, तो POA बराबर है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते आपको समझ में आ जाएगी क्या पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, वृत्त हो गया, क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, अब यहां से कोई बिंदु है, इससे दो स्पर्शरेखा निकल गई, कौन सी, एक तो PA, ये निकल गई कौन सी, PA, और ये निकल गई कौन सी, PB, यहाँ पर टच हो रही है PA, बिंदु P है, और ये कौन सी है, PB। ठीक है, स्पर्शरेखा परस्पर कितने, 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, कितने कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो कौन सा कोण, यहाँ पर इसका केंद्र है क्या, O। ठीक है, कौन सा है, केंद्र O, ये हमने मिला दिया, ये इसका कोण बन गया। तो कौन सा, POA, मतलब ये कोण पूछा हमको, POA, इसको मिला दे, कौन सा, POA, ये कोण पूछा है। ठीक है, ये कोण पूछ रहा है। अगर हमको ये पूरा कोण पता चल जाए तो इसका आधा कर देंगे और इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया है हमको, दिया है एक बात, तो ये देखो, ये कितना कोण है, 90 डिग्री भाई, स्पर्शरेखा और त्रिज्या है, तो ये भी कितना है, स्पर्शरेखा और त्रिज्या, तो कितना, 90 डिग्री, आपको पता होगा। ठीक है, ये C कोण है, दिया है, PA व PB क्या है, स्पर्शरेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, स्पर्श रेखा है तो ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, APBO, क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। अगर हम इस पूरे, हमारे को लेकिन पूछा तो क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ हमको ये कोण पूछा है, ये, लेकिन हम एक बार पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरा निकालने के बाद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसको ज्ञात करने में। ठीक है, तो हम पूरा निकाल लेते हैं, कौन से, चतुर्भुज का लगा देते हैं, पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, जिससे हमारे पास ये कोण आ जाएगा। तो करते हैं चतुर्भुज कौन सा, APBO
PBO में क्या हो जाएगा, चारों कोणों का कितना हो जाएगा 360। तो कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर कितना 360। हमारे को O ज्ञात करना है, हम पहले O ज्ञात कर लेते हैं। कोण A का मान कितना है 90 प्लस कोण P का मान कितना है 80 प्लस कोण B का मान कितना है 90 प्लस कोण O में ज्ञात करना है बराबर कितना 360। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 और 90 180 180 और कितना 260 हो जाएगा। ठीक है, तो 260 प्लस कोण O बराबर कितना 360। तो कोण O का मान कितना आया 360 माइनस कितना 260, कोण O का मान आया हमारे पास कितना 100 डिग्री। तो ये पूरा कोण कितना आया, यहां से यहां तक कितना आया 100 डिग्री। ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं, क्या एक बार दोबारा सुनिए, इस त्रिभुज कौन सा OPB और कौन सा OPA, इन दोनों को हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं तो इसके सभी कोण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा बराबर, मतलब ये कोण भी 50 का हो जाएगा और ये कोण भी 50 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सर्वांग सिद्ध करते हैं। बहुत आसान है सर्वांग सिद्ध करना भी, अगर नहीं आता तो आपको पिछली लेक्चर देखो, वहां पर भी सिखा रखा है, एक बार फिर से यहाँ पर बताते हैं। सर्वांग सम की कंडीशन क्या होती है कि अगर तीनों कोण या तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो कहता है सर्वांग सम होता है। तो इसमें लेते हैं हम कौन सी OP भुजा, कौन सा त्रिभुज, एक तो कौन सा लेते हैं APO, वह कौन सा त्रिभुज BPO में। ठीक है, इन दोनों क्या करते हैं सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो OP भुजा और OP भुजा तो क्या है उभयनिष्ठ है, OP बराबर OP क्या हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और कोण A बराबर कौन सा है कोण B, कितना 90 डिग्री, कोण A बराबर है कोण B कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और एक कौन से कोण P बराबर है कोण P, वो कितना है 80 डिग्री, कोण P बराबर है कोण P कितना है 80 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गए सर्वांग सम सिद्ध हो गए। कोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज APO सर्वांग सम है किसके B त्रिभुज BPO के। ठीक, अगर सर्वांग सम है तो क्या हो जाएंगे भुजा भी बराबर होगी और आपस में कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, आपस में कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर होगा भाई, ये भी 40 और ये भी 40 और ये कोण भी 50 हो जाएगा और ये कोण भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कोण POA बराबर होगा किसके कोण कितना BOP बराबर कितना होगा 50 डिग्री। टोटल तो 100 है लेकिन बराबर बराबर होगा तो कितना हो जाएगा आधे आधे हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। जो हमारे को ये पूछा था तो कितना हो जाएगा ये कोण POA बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एक बार दोबारा से देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये पूरा कोण निकाला, पूरा कोण आया हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, तो हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम सिद्ध करने से ये कोण 50 हो गया, ये कोण भी 50 हो गया, टोटल 100 था तो आधा आधा हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या, सिद्ध करो कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है समांतर होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है कोई वर्त है, क्या हो गया ये वर्त हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया व्यास हो गया। और व्यास क्या करता है, व्यास परिधि के दोनों सिरों को छूता है और क्या होता है केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास व्यास होता है। ये परिधि है, इस यहाँ पर भी छू रहा है, यहाँ पर भी छू रहा है और ये इसके केंद्र से भी गुजर रहा है। तो इसकी क्या होगी व्यास के सिरों पर खींची गई क्या होगी समांतर होती है। ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी, दूसरी स्पर्श रेखा ये खींच दी, तो ये क्या है हमारे को समांतर सिद्ध करना है। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपको याद भी होगा भाई, अगर दो समांतर रेखा होती है और उनको कोई रेखा काटती है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं किससे एकांतर कोण से। ये आपको अच्छे से पता होगा। पर अगर आप इसको उल्टा कर सकते हैं भाई, ये कोण और ये कोण बराबर हैं और अगर ये दो रेखाएं तो ये दो रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। अगर ये बराबर है तो ये समांतर होगी और अगर ये समांतर है तो ये कोण बराबर होगी। उल्टा और उल्टा दोनों से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। पता नहीं है तो एक बार फिर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखो स्पर्श रेखा
यहाँ से यहाँ तक ये तो क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। अब आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने कोण पर मिलती है, 90 डिग्री कोण पर मिलती है, तो ये कितना होगा, 90। अगर ये 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90, ठीक है। ये भी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये भी कितना है, 90, और ये भी कितना होगा, 90, ठीक है। ये आपको पता होगा। इसको नाम देते हैं ओ, इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी। अगर कहीं भी अगर समांतर रेखा है और जेड बन रहा है, कैसे, ऐसे जेड बन रहा है, तो ये क्या होता है, बराबर होते हैं कोण। अगर बराबर कोण है तो ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जेड बन रहा है, ऐसे आके ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, 90-90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये खुद ही समांतर सिद्ध हो गई, ठीक है। अब इसको डिटेल से देखते हैं। हम जानते हैं कि यहां पर इस बिंदु को नाम देते हैं क्या, P, इसको नाम दे देते हैं क्या, Q। भाई ये तो क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो करते हैं। अब देखो, ये त्रिज्या है कौन सी, OA, लंब है किस पर, PA पर, ठीक है। और ये त्रिज्या है कौन सी, OB, लंब है किस पर, QB पर, ठीक है, लंब है। तो अब देखते हैं हम, अतः क्या, कौन सा कोण, कोण PAO, कोण PAO बराबर किसके, कोण QBO, कोण QBO बराबर कितना, 90 डिग्री। अगर ये कोण और ये कोण बराबर, कौन सा, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो PA समांतर होगी किसके, QB के, QB, सिद्ध हो गया, सिंपल सा था। क्या किया हमने, ये कोण और ये कोण बराबर कर दिया, तो जेड मतलब एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर में, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कल से देंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।